अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं महबूब हसन और आप देख रहे हैं महबूब भुट्टा ऑफिशियल। तमाम असातिज़ा और तलबा होशियार हो जाएं, क्योंकि मुबैना ज़राए से मालूम हुआ है कि पंजाब बोर्ड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात 2023 में SLO को भी इम्तिहान में पेपर में सवालात में शामिल किया जाएगा। इस न्यूज़ की तफसील में जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। जी, बोर्ड के मुबैना ज़राए से मालूम हुआ है कि SLO को भी इम्तिहान में शामिल किया जाएगा। ये SLO क्या है? ये SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है। जब कभी भी आप कोई भी किताब पकड़ लीजिए, फिजिक्स की किताब पकड़ लीजिए, केमिस्ट्री की किताब पकड़ लीजिए, मैथमेटिक्स की किताब पकड़ लीजिए या इंग्लिश की कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ लें, तो वहाँ पर उन्होंने चैप्टर के आगाज़ में, चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले लिखा होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, या अगर उर्दू है तो उस पर लिखा होगा तदरीसी मकासद। यहाँ तक कि मुतालिया पाकिस्तान की किताब के चैप्टर के आगाज़ में भी ये बातें मेंशन होती हैं कि तदरीसी मकासद स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यानी SLO के मुताबिक आपसे 50% पेपर लिया जाएगा। यूँ अगर आप समझें इस बात को कि आपको 50% पेपर कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा, अनसीन पेपर होगा। वो जो आपने किताब के उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, पहले जो हमें पेपर आया करता था वो मोस्टली 90% एक्सरसाइज बेस्ड होता था। जो उस चैप्टर की एक्सरसाइज के MCQs होते थे, जो उस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, जो उस चैप्टर के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, उन्हें शामिल इम्तिहान किया जाता था और पेपर का हिस्सा बनाया जाता था। लेकिन अभी बोर्ड ज़राए से, मुबैना ज़राए से बात सामने आई है कि अब वो जो SLO है, वो जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, इसका मतलब कि आपको पेपर में 50% सवालात वो आपको कॉन्सेप्ट बेस आएंगे, जिसे आप अनसीन का भी नाम दे सकते हैं। तो इसलिए तलबा आप सबसे, असातिज़ा कराम से स्पेशली मैं दरख्वास्त करूंगा कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करें तो वो जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो उन्होंने लिखी होती है, पहले उसकी वजाहत बच्चों को ज़रूर करें और उसके बारे में बताएं कि बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ें सीखेंगे। अगर आप कोई डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, उस डेफिनेशन को सिर्फ याद नहीं कराना, उस डेफिनेशन को सिर्फ रट्टा नहीं लगवाना, बल्कि उस डेफिनेशन को कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो अप्लाई हो सकती है, उसे अप्लाई करवाना है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि एक डेफिनेशन है डिफाइन लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ किसे कहते हैं? अब बच्चे को आप डेफिनेशन पढ़ा देंगे और बच्चा डेफिनेशन याद कर लेगा, लेकिन पेपर में आपसे SLO बेस्ड अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो वो पूछने वाला ये पूछ सकता है, राइट डाउन द टेम्परेचर ऑफ लाहौर इन लाइन ग्राफ। ठीक है, राइट डाउन द टेम्परेचर ऑफ लाहौर इन लाइन ग्राफ। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट टोटली कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सवाल हमने पढ़ा ही नहीं था, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। नहीं, ये सिलेबस का हिस्सा है। अगर आपने लाइन ग्राफ को सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करवाई, बल्कि उसे बच्चों को एप्लीकेबल तरीके से समझा दिया, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से समझा दिया, तो बच्चा वो इसको आंसर करने के काबिल होगा। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने रखी है। तमाम तलबा से भी गुजारिश है और खुसूसी तौर पर तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि वो SLO स्कीम के मुताबिक जो है वो बच्चों को तैयारी करवाएं और कंसेप्ट बेसिस पर बच्चों को लाएं और रट्टा सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कीजिए। क्योंकि मुबैना ज़राए से मालूम हुआ कि 2023 के आने वाले एग्ज़ाम में 50% पेपर SLO बेस्ड होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, अनसीन होगा और 2024 में इसका मज़ीद हिस्सा बढ़ा दिया जाएगा और इसे 70% तक कर दिया जाएगा। तो असातिज़ा कराम आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पैगाम को दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि बच्चों को आइंदा आने वाले इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना ना हो और वो फेल होने से बच सके।
مزید اس چینل پر خبریں اور بات سننے کے لیے آپ اس چینل کو لائک کرتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے، اسے شیئر کرتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔